हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू पोस्ट मार्केट एनालिसिस। आज निफ्टी की एक्सपायरी थी एंड इट वाज वन ऑफ द वर्स्ट एक्सपायरीज बिकॉज आज हमें बहुत बड़ा बेरिश कैंडल देखने को मिला। जो इतने दिन से रेंज थी जो हम बोल रहे थे कि मार्केट कंसोलिडेट कर रही है इंट्राडे में विद इन लाइक 80 to 100 पॉइंट्स। आज निफ्टी ने वो सबकी जो इच्छाएं थी वो पूरी कर दी एंड गेव अ वेरी गुड बेरिश मूव। एंड इंट्राडे वाइज आज हम लोगों को भी एक डिसेंट लॉस लेना पड़ा बिकॉज नॉन डायरेक्शनली ऑल्सो आज पुट्स काफ़ी बढ़ गए। आई यूजुअली ट्रेड नेक्स्ट वीक एक्सपायरी एंड ऑल्सो मैंने निफ्टी में नेक्स्ट वीक की थी एंड सेंसेक्स में आई ट्रेडेड दिस वीक। दोनों में लॉस हुआ बिकॉज डिस्पाइट हेजेस आज पुट काफ़ी बढ़ गए एंड कॉल्स कुड नॉट कंपनसेट। तो नॉन डायरेक्शनली तो लॉस हुआ, डायरेक्शनली भी हम लोगों ने आज 4 ट्रेड्स लिए जिसमें से कि 3 के एसएल हिट हुए, एक में हमें डिसेंट प्रॉफिट हुआ एंड में। बट ओवरऑल इट वाज मतलब बैड डे फॉर अस विद रिस्पेक्ट टू आवर पीएनएल। तो दिस इज पार्ट ऑफ द मार्केट्स, तो आपको लॉसेस भी लेने पड़ते हैं। तो आज का अगर मैं निफ्टी के डेली चार्ट की बात करूं तो ये आज की बेरिश कैंडल है एंड आज निफ्टी की एक्सपायरी थी एंड 24,000 के पुट पे काफ़ी अच्छा हुआ था एंड 24,200 के कॉल में हुआ था। तो वाज एक्सपेक्टिंग मार्केट्स टू ब्रेक 24,000 फॉर अ वाइल, बट मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मार्केट 24,000 के आसपास ही कहीं एक्सपायर होगी, बट मार्केट्स ने और 200 पॉइंट का नीचे में डाउन मूव दिया। इसका मेजर रीजन रहा एशियन मार्केट्स में सेल ऑफ। अगर हम देखें तो कॉस्पी जो कि कोरियन इंडेक्स है आज वॉज डाउन मोर देन 10% और उसमें ट्रेडिंग भी हॉल्ट हुई। उसके जो 2 मेजर स्टॉक्स है एसके इनिक्स एंड सैमसंग, उसमें दोनों में आज हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली एंड इट वाज वन ऑफ द वर्स्ट फाइनेंशियल राउट्स इन द कोरियन मार्केट और उसके साइड इफेक्ट्स हमें इंडियन मार्केट में भी देखने को मिले। नैस्डैक भी डाउन था मोर देन 2%, तो कहीं ना कहीं वीकनेस थी बाजार में। अगर मैं सेक्टर्स की बात करूं तो निफ्टी आईटी वाज डाउन अराउंड मोर देन 2%। तो निफ्टी आईटी में जो हमें कल 2 दिनों में बुलिशनेस देखने को मिली थी आफ्टर द गैप डाउन, वो आज कहीं ना कहीं वापस से एक बेरिश मूव में कन्वर्ट होगी एंड इट इज अगेन टेकिंग रेजिस्टेंस। तो निफ्टी आईटी में वापस से आज वीकनेस देखने को मिली। वन सेक्टर विच शोड बुलिशनेस वाज फार्मा। तो फार्मा हम लोगों ने कल भी डिस्कस किया था कि फार्मा में आज काफ़ी तेजी देखने को मिली। फार्मा वाज अप 1% जबकि ओवरऑल मार्केट वाज डाउन। तो फार्मा ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया। द सर्टन स्टॉक जो हमने कल भी डिस्कस, सिप्ला ने आज अच्छा परफॉर्मेंस दिया, बट अदरवाइज ओवरऑल आज मार्केट डाउन थी। मेटल्स वाज वन ऑफ द सेक्टर जिसमें हमें बहुत काफ़ी मंदा देखने को मिला, -3%, जिसमें कि हम बोलेंगे सारे मेटल स्पेशली गोल्ड और सिल्वर में आज काफ़ी मंदा था। सिल्वर इज डाउन अराउंड 5% एंड गोल्ड इज ऑल्सो डाउन अराउंड अनदर 2%। तो कहीं ना कहीं मेटल्स में आज मंदी देखने को मिली। तो ओवरऑल आज बेरिशनेस थी एंड मेजर रीजन रहा अगर मैं बात करूं तो कोरियन मार्केट्स एंड द जो मूव था वो एक्सेंचुएटेड ड्यू टू एक्सपायरी। तो एक्सपायरी में जैसे कि हमने देखा कि पुट राइटर्स को काफ़ी अपनी पोजीशन कवर करनी पड़ी और उसकी वजह से और फर्दर डाउन मूव आया एंड पुट राइटर्स अपनी पोजीशन को होल्ड नहीं कर पाए। तो अगर मैं इंट्राडे चलूँ तो इंट्राडे में अगर हम बात करें तो दिस वाज चार्ट। तो हम लोग काफ़ी दिन से कंप्लेंट कर रहे थे कि मार्केट इस रेंज मोड में मूव नहीं मिल रहा, तो आज वो मूव आया। बट मूव वाज सच सडन दैट बिकॉज कोरियन मार्केट सुबह से गिर रहे थे एंड एवरीबडी न्यू इट, बट इंडियन मार्केट्स में अराउंड 11:30 बजे तक कोई खास मूव नहीं आया। इट वॉज ओनली आफ्टर 11:35 11:40 कैंडल के बाद डे लो तोड़ा उसने 24,000 जो या कल होता उसको प्रीवियस डे लो तोड़ा एंड देन ओनली वी कुड सी सम बेरिशनेस इन द मार्केट्स। अदरवाइज मार्केट्स ने आज गैप डाउन दिया था बट मार्केट्स ने रिकवर किया, सीपीआर पे यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया और वापस से नीचे में डाउन मूव दिया। तो ऑलमोस्ट अगर मैं डीआई से बात करूं तो मार्केट ने नीचे में ऑलमोस्ट 350 350 पॉइंट का डाउन मूव दिया, विच इज नॉट वेरी बिग बट बिग एज अगर मैं उसको एक्सपायरी के दिन मांगू, बिकॉज एक्सपायरी में क्या होता है प्रीमियम्स नहीं थे। अगर हम बात करें तो कल ओवरनाइट ही यहाँ पे हमको डीके अच्छा आ गया था और जो कल क्लोजिंग आई थी अराउंड 115 पे स्ट्रैडल की, आज ओपनिंग में वाज अराउंड 85-90 रुपीज। तो स्ट्रैडल वाज नॉट कंपनसेटिंग फॉर द काइंड ऑफ मूव दैट केम। तो कहीं ना कहीं इट वाज आउट ऑफ द बुक्स बिकॉज नोबडी वाज एक्सपेक्टिंग दैट काइंड ऑफ मूव। तो अगर वो एक्सपेक्ट कर रहे हो तो स्ट्रैडल के प्रीमियम में आपको दिख जाता। तो आज विक्स भी काफी बड़ा, विक्स वाज अप मोर देन 8%। तो विक्स में भी अभी काफी मूवमेंट देखने को मिली एंड दिस वाज द ओनली रीजन जिसकी वजह से हमें नॉन डायरेक्शनल में भी लॉसेस हुए। तो आप देखेंगे यहाँ पे गैप डाउन खुली मार्केट एंड उसके बाद यहाँ पे मार्केट ने रिकवर किया। वी मेड नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटजीज और नॉन डायरेक्शनल में सुबह 11 बजे तक बहुत अच्छा डीके आ गया था। वी वर मेकिंग गुड प्रॉफिट्स इन बोथ निफ्टी एज वेल एज सेंसेक्स। तो सेंसेक्स में दोनों में मैंने नॉन डायरेक्शनल पोजीशन बनाई हुई थी, शॉर्ट ट्रायंगल्स थे एंड उसमें अच्छा मूवमेंट, अच्छा प्रॉफिट आ रहा था। बट when the markets broke this, I thought कि मार्केट्स यहाँ पे गैप डाउन मूव दे रहे हैं, नीचे का मूव दे रहे हैं एंड माय स्ट्रेटजी वाज कि यहाँ पे मुझे ये अगर ये लो टूटता है देन आई कैन वाउच फॉर 24,000 एंड ये मैंने टेलीग्राम पे बताया कि अगर ये वाला लो तोड़ता है तो 24,000 यहाँ पे आ सकता है। बट मार्केट ने शार्प रिकवरी दी यहाँ पे, तो लेट मी क्लीन इट। तो मार्केट ने आप देखेंगे यहाँ पे एक शार्प रिकवरी दी एंड उसने रिट्रेस कर दिया एंड यहाँ पे वापस से दे ग्रीन कैंडल बनाया। मुझे लगा कि अभी यहाँ पे डीआई पे है एंड अबव डीआई आई शुड गो फॉर अ
लॉन्ग मूव, बट यहाँ पे आई मैंने थोड़ा सा प्रीएम्प्ट किया एंड दैट वाज द मिस्टेक आई डिड टुडे। यहाँ पे सेंटर पिवट पे यहाँ पे इस कैंडल ने यहाँ पे सपोर्ट लिया, मुझे लगा पुल बैक है एंड आई बॉट सम आई वेंट लॉन्ग और मैंने यहाँ पे निफ्टी के पुट्स बेचे। तो मैंने यहाँ पे आई डिडंट गो फॉर अ लॉन्ग बिकॉज यहाँ पे जो मार्केट साइडवेज थी और प्रीमियम्स भी कम थे, तो इसलिए मुझे लगा कि यहाँ पे आई शुड गो फॉर अ पुट सेल और मैंने निफ्टी के नेक्स्ट वीक में पुट बेचे। बट तुरंत उसी के बाद यहाँ पे मार्केट वापस से बैक ट्रैक होगी और पूरा मूव रिट्रेस कर दिया एंड आई हैड प्लेस्ड माय एसएल समवेयर हियर बिलो दिस प्रीवियस डे लो। मेरा एसएल यहाँ पे कहीं कट गया एंड सो आई हैड टू टेक फर्स्ट लॉस इन माय नॉन डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी। तो उसके बाद यहाँ द मूव वाज सो सडन दैट वी आई कुड नॉट शॉर्ट दिस पोजीशन बिकॉज अगर आप देखेंगे, अगर आप चार्ट भी लगाएंगे तो ये वाला जो मूव था बहुत सडन आया कि इसमें लग रहा था कि मार्केट यहाँ पे रिकवर भी कर सकती है, बट नीचे 24,000 था, तो दैट इज व्हाई आई डिड नॉट वांट टू गो शॉर्ट हियर बिकॉज ऑलरेडी हम लॉन्ग थे। अगर यहाँ पे हम लोग लॉन्ग नहीं होते एंड दिस लेवल वाज ब्रोकन आई वुड हैव गॉन शॉर्ट, बट अनफॉर्चुनेटली मैंने यहाँ पे लॉन्ग कर लिया था, इसलिए मैं यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन नहीं बना पाया एंड मूव इतना सडन आया कि आई कुड नॉट शॉर्ट हियर क्योंकि 24,000 का मुझे लग रहा था कि 24,000 पे अच्छा हुआ है एंड यहाँ पे इसको होल्ड करना चाहिए बिकॉज एज एक्सपायरी भी है, मे बी यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेट करेगी और वापस से इस रेंज में आके यहाँ पे मार्केट क्लोज कर देगी। बट ऐसा नहीं हुआ, आज मार्केट्स कंटिन्यूसली गिरते रहे, हल्के फुल्के पुल बैक्स दिए, बट आज मार्केट में गिरावट ही रही ओवरऑल। वापस जब मार्केट ने 23,950 के बाद जो ओवरऑल सपोर्ट बन रहा है और कल का भी यहाँ पे सीपीआर था जो कि यहाँ पे अनटच था कल, तो मेरे को लग रहा था कि कहीं ना कहीं यहाँ पे भी हमें एक सपोर्ट मिल सकती है, 23,950 भी था। आई मेड अ लॉन्ग पोजीशन हियर, मैंने यहाँ पे एक लॉन्ग कॉल, आई थिंक आई सोल्ड पुट्स हियर, तो मैंने दोबारा से यहाँ पे पुट सेल किए एंड बट यहाँ पे मूवमेंट नहीं आया एंड तो वापस से यहाँ पे सेलिंग ही देखने को मिली। इस कैंडल में हमारा यहाँ पे एसएल हिट हो गया, आई हैड टेकन अ स्मॉल एसएल जस्ट बिलो 950 बिकॉज मुझे लगा था कि अगर यहाँ पे डे लो टूटता है तो आई विल एग्जिट, आई विल नॉट वेट, आई विल री एंटर अगेन। तो आज मैंने लेकिन एक अच्छी बात की, जो भी मैंने यहाँ पे पोजीशंस बनाई लॉन्ग, मैंने आई हैड केप्ट वेरी स्मॉल एसएल्स इन दैट, तो आई वाज एमिंग फॉर अ गुड रिस्क रिवॉर्ड कि अगर इफ आई एम लूजिंग 10 पॉइंट्स आई शुड गेट एटलीस्ट 30-40 पॉइंट्स। लोग आज पहले दो मेरे ट्रेड्स गलत हो गए। उसके बाद वापस से यहाँ पे मार्केट में एक यहाँ पे एक कैंडल बनी एंड 23,900 पे मार्केट सपोर्ट ले रही थी, तो आई बॉट सम कॉल्स हियर एंड मैंने करंट वीक के ही मैंने कॉल बाय किए 23,800। आई वाज होपिंग कि मुझे यहाँ पे 30-40 पॉइंट्स मिल जाए, बट यहाँ पे वापस से मार्केट ने रिवर्सल किया एंड आई लॉस्ट अनदर 10 पॉइंट्स। तो 10 पॉइंट का ही एसएल था, तो ये मैं चार्ट से भी दिखाता हूँ, आपको बताता हूँ। तो ये आप चार्ट देखेंगे, तो पहले हम ये देख लेते हैं। तो आई वेंट इन फॉर दिस कॉल बाय हियर, दिस इज 23,800 का कॉल करंट वीक, मैंने इसको यहाँ पे बाई किया एंड आई वाज थिंकिंग कि यहाँ पे मुझे 23,900 पे एक सपोर्ट मिलना चाहिए, आई वाज होपिंग कि मुझे यहाँ पे एक अच्छा मूव मिल सकता है। माय एंट्री वाज वेरी गुड, आई बॉट एट अ लो ऑलमोस्ट 125 में मैंने बाई किया था, आई वाज होपिंग कि एटलीस्ट मुझे सीपीआर के अराउंड या सॉरी वीवैप के अराउंड मुझे यहाँ पे एक अच्छा एग्जिट मिल सकता है। आई वाज होपिंग फॉर अ पुल बैक, बट मार्केट में पुल बैक नहीं आया। आई वाज मेकिंग अराउंड 20 पॉइंट्स, बट मैंने बुक नहीं किया बिकॉज आई वाज एमिंग फॉर 40 पॉइंट्स, मेरे दो ऐसे लिट हो चुके थे। आई वाज एमिंग कि इस ट्रेड में मेरा वो लॉस हो जाता है, इनिशियल लॉस वो रिकवर हो जाएगा, बट मार्केट ने वापस से यू टर्न मार के मेरा ऐसे था इस कैंडल में ले लिया 115 पे एंड आई लॉस्ट अनदर 10 पॉइंट्स। तो यहाँ पे ऑलरेडी 3 एसएल हिट हो चुके थे एंड नॉन डायरेक्शनल लॉस था। ओवरऑल इट वाज लॉसिंग मेकिंग डे फॉर मी, बट मैंने फिर यहाँ पे आई सोल्ड सम कॉल्स हियर इन दिस कैंडल अराउंड 24,000 का मैंने नेक्स्ट वीक का कॉल सेल किया, अराउंड 125 रुपीज के प्रीमियम पे सेल किया। द रीजन फॉर सेलिंग एट दिस पॉइंट वाज बिकॉज मैं पीसीआर ट्रैक कर रहा था, दो पुट कॉल रेशियो हैड गॉटन वर्स फ्रॉम इट वाज ट्रेडिंग एट, जब मार्केट ऊपर थी यहाँ पे जब 11 साढ़े 11 का अराउंड थी, पुट कॉल रेशियो वाज ट्रेडिंग अराउंड 1.07, इट वाज न्यूट्रल टू स्लाइटली बुलिश, बट इस कैंडल में वो पुट कॉल रेशियो केम डाउन टू 0.7 एंड इट वेंट ऑन टू गेट वर्स। अराउंड दीज लेवल्स पुट कॉल रेशियो वाज अराउंड 0.4 एंड पॉइंट इवन इट वेंट टू 0.3। तो इंट्रा डे भी आज इवन इन द करंट वीक में जो मार्केट थी मैं उसका पुट कॉल रेशियो ट्रैक कर रहा था, इवन आफ्टर फॉलोइंग दिस मच पुट्स में राइटिंग नहीं आ रही थी एंड कॉल्स ही राइट हो रहे थे एंड पुट कॉल रेशियो इवन वेंट टिल 0.2। तो कहीं ना कहीं एवरीबडी वाज एक्सपेक्टिंग मोर मूव ऑन द डाउन साइड, इसलिए यहाँ पे पुट्स राइट ही नहीं हुए। दैट इज व्हाई आई इंस्टेड ऑफ बाइंग पुट आई वेंट फॉर अ कॉल सेल हियर। तो मेरे को था कि अगर यहाँ पे कॉल सेल करते हैं एंड अगर यहाँ पे ऊपर में मूव आ भी जाएगा तो आई विल हेजिट एंड टेक इट बिकॉज ये नेक्स्ट वीक का था, तो इसमें आज एक्सपायरी की चिंता नहीं थी, इसीलिए मैंने यहाँ पे ये कॉल सेल किया एंड फॉर्चुनेटली आई इन दिस मूव आई मेड अराउंड 25 पॉइंट्स। आई बुकड इट अराउंड 100 रुपये, मैंने इसको बुक किया, 125 पे सेल किया था, तो ऑलमोस्ट 25 पॉइंट्स इसमें मिले, तो वी कुड रिकवर सम ऑफ आवर लॉसेस इन द अर्लियर ट्रेड्स, बट ओवरऑल इट वाज अ डिफिकल्ट डे। अपार्ट फ्रॉम अगर मैं लॉसेस और प्रॉफिट्स की बात करूं, ओवरऑल इट वाज अ डिफिकल्ट डे बिकॉज अगर आप वैसे देखेंगे मार्केट्स ने आज काफी दिनों बाद अपना जो मोमेंटम था उसको ब्रेक किया। एवरीबडी वाज एक्सपेक्टिंग मूव ऑन द अपसाइड, सबको लग रहा था कि आज यहाँ पे
24,200 के अराउंड मुझे लग रहा था कि एक बार यहाँ पे हिट करना चाहिए मार्केट को, बट ऐसा नहीं हुआ। मार्केट ने नीचे का टारगेट बनाया। ओवरऑल मैं सुबह से मार्केट ट्रैक कर रहा था, कोरियन मार्केट्स डाउन थी, नास्डैक भी बाद में डाउन हुआ, बट स्टिल आई वाज एक्सपेक्टिंग कि आज इंडियन मार्केट की निफ्टी की एक्सपायरी है, तो 24,000 वाज अ गुड सपोर्ट, बट आज उसको 24,000 नहीं सस्टेन कर पाया। एंड आफ्टर दिस पॉइंट मार्केट यहाँ पे रिकवर ही नहीं कर पाई। मार्केट ने यहाँ पे थोड़ा सा रिकवर करने की कोशिश की, लेकिन बाद में इस मूव में वापस से मार्केट को तोड़ दिया गया। एंड यहाँ पे अगर कोई इंट्राडे या जो करंट एक्सपायरी कर रहा था, आई वाज सीइंग कि 23 इवन की 23,900 का पुट विच वाज ट्रेडिंग एट अराउंड आई थिंक 8 रुपीज वेंट टिल 80 रुपीज। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपको करंट एक्सपायरी कर रहे थे उनको लॉस हुआ होगा। तो एक मेरा जो ऑब्जर्वेशन है काफी दिनों का, मैं आपका शेयर करना चाहूंगा। अगर आप करंट एक्सपायरी ट्रेड करते हैं और ऑप्शन सेलर हैं, तो नेवर ट्रेड आफ्टर 230 तक आप ट्रेड कर लीजिए। 230 के बाद मूव्स कैन बी गामा बिकम्स वेरी एग्रेसिव, तो गामा में आपको लॉस हो सकता है अगर आप शॉर्ट वॉल प्ले करते हैं। तो इसलिए कहीं ना कहीं आई अवॉइड एंड मूव ऑन टू द नेक्स्ट एक्सपायरी। तो ओवरऑल इट वाज आई मीन नॉट अ वेरी गुड डे एज फार एज P&L इज कंसर्न, बट इट इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम। तो मार्केट्स में ऐसा आपको मिलता रहेगा, अच्छे दिन भी आएंगे, बुरे दिन भी आएंगे। तो आपको बस पूरे दिन पे अपने लॉस को कंट्रोल करना है, एंड यू हैव टू कीप योर माइंड इन कंट्रोल। सो दैट इज व्हाट इज ऑल अबाउट द ट्रेडिंग। तो इसके साथ मैं इस वीडियो को क्लोज करूंगा एंड विल सी यू अगेन टुमारो। अगर मैं कल की बात करूं तो मार्केट अभी वीक लग रही है, बट 23,800 पे एक अच्छा सपोर्ट लिया है। और सेंसेक्स की एक्सपायरी कैसे प्ले होती है, यहाँ पे कल कोई अच्छी न्यूज आती है ना, शाम को यूएस मार्केट्स रिकवर करते हैं कि नहीं करती, उस पर डिपेंड करेगा। अगर यहाँ पे शाम को नैस्डैक रिकवर कर जाता है तो वी माइट सी सम अप मूव टुमारो, मे बी अप टिल 23,900 24,000। बट अगर यहाँ पे यूएस मार्केट्स में भी ऐसा ही अगर हमें फाइनेंशियल राउट देखने को मिलता है जैसे कि हमें आज कोरियन मार्केट्स में मिला, तो कहीं ना कहीं इट विल बी बैड फॉर इंडियन मार्केट्स एज वेल। तो बाकी कल ही पता लगेगा कि मार्केट्स कैसे प्ले आउट करती हैं। तो ट्रेड सेफ, बाकी कल मिलते हैं दोबारा से ट्रेड्स में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।